हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग स्टडी लाइन। आज की इस वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास के प्रश्नों पर बात करेंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल टीचिंग स्टडी लाइन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। ये वीडियो यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर किसने लगाया था? प्रश्न में पूछा है कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर किसने लगाया था? तो आपके ऑप्शन है ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन कासिम। तो किसने लगाया था भारत में सबसे पहले जजिया कर? मोहम्मद बिन कासिम ने। अगला सवाल है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? प्रश्न में पूछा है एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? आपके ऑप्शन है इस प्रकार, ए राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन बी चोल वंशों ने, ऑप्शन सी चंदवरदाई ने, ऑप्शन डी हिंदुओं ने। प्रश्न में पूछा है एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रकूटों ने। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने। याद रखना, एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो आपके ऑप्शन दिए हैं, ए है हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी उर्दू। तो क्या थी? इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। क्या थी? फारसी। इसका आंसर सी सही होगा। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी भाषा थी। आपका इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आपके, ए है इल्तुतमिश, बी सिकंदर लोदी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी है अकबर। तो आपका इसमें सही जवाब कौन सा होगा? आपका इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? या आगरा नगर किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम इसको बसाया था। सिकंदर लोदी, इसी ने आगरा का नामकरण किया था। तो आपका इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, तराइन की पहली लड़ाई किन के बीच हुई थी? प्रश्न में पूछा है तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? ए है इल्तुतमिश और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी, बी हो जाएगा बाबर और पृथ्वीराज चौहान, सी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक और पृथ्वीराज चौहान, और ऑप्शन डी हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन की लड़ाई हुई थी। तराइन की कौन सी लड़ाई हुई थी? पहली लड़ाई हुई थी। किस किस के बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन माना जाता है? जो भारत में मुस्लिम राज जो आज चल रहा है, तो ये किसने रखा था? मुस्लिम राज का संस्थापक कौन माना जाता है? ऑप्शन ए है बाबर, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी होगा मोहम्मद गौरी, डी है इल्तुतमिश।
तो इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन माना जाता है? मोहम्मद गौरी। ऑप्शन सी सही होगा। मुस्लिम राज का संस्थापक कौन है? मोहम्मद गौरी। याद रखना, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी माना जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? आपके ऑप्शन है, बहलुल लोदी, बी है गयासुद्दीन तुगलक, सी होगा मोहम्मद गौरी, डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न में पूछा दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? जो दिल्ली में राज कर रहे थे, तो वो तुगलक पहला राजा कौन सा था? तो आपका इसमें सही जवाब कौन सा हो जाएगा? पीछे ही दिया हुआ है तुगलक, तो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। आपको पहला वर्ड याद रखना है, गयासुद्दीन। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन के अधूरे कार्य को किसने पूरा किया था? प्रश्न में पूछा है, कुतुबुद्दीन के अधूरे कार्य को, जो कुतुबुद्दीन मीनार बनी थी, सॉरी कुतुब मीनार के अधूरे कार्य को किसने पूरा किया था? जो कुतुब मीनार बनी हुई थी उसको आधा ही बना के छोड़ दिया था, तो जो बाकी का कार्य था वो किसने पूरा कराया था? तो आपके ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी ने, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका सही जवाब क्या होगा? कुतुब मीनार के अधूरे कार्य को किसने पूरा कराया था? तो इल्तुतमिश ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुतुब मीनार के अधूरे कार्य को किसने पूरा कराया था? तो इल्तुतमिश ने कराया था। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है, ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी होगा गयासुद्दीन तुगलक, डी है इल्तुतमिश। क्या पूछा है? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका इसका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसका शासनकाल था जिसमें मंगोलों ने सबसे ज्यादा आक्रमण किए थे? आपके ऑप्शन है, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी। आपका सही जवाब क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। किसके शासनकाल में मंगोलों ने सबसे ज्यादा आक्रमण किए थे? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने सबसे ज्यादा आक्रमण किए थे। ऑप्शन इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? जो अपने भारत में इब्न बतूता आया था, वो कहाँ से आया था? तो आपके ऑप्शन दिए हैं, ए है मोरक्को, बी चीन, सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है सऊदी अरब। तो कहाँ से आया था ये? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। और मोरक्को कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, दक्षिण अफ्रीका में मोरक्को पड़ता है, तो यहाँ से क्या आया था ये? इब्न बतूता आया था। अगला प्रश्न है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन सा व्यक्ति था? भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति कौन सा था? आपके ऑप्शन दिए हैं, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक,
महमूद गजनवी। आपका सही जवाब हो जाएगा महमूद गजनवी, ऑप्शन डी। तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी ने। ये क्या था? एक तुर्की था। तो महमूद गजनवी कौन था? तुर्की। तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है, किसी तुर्की व्यक्ति ने जो सबसे पहले आक्रमण किया था वो था महमूद गजनवी। अगला प्रश्न हो जाएगा, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? आपके ऑप्शन दिए हैं, जामा मस्जिद, लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल। प्रश्न में पूछा है अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? ये कोई मस्जिद है, उसका एक द्वार का नाम है अलाई दरवाजा। तो किसका है? जामा मस्जिद का, लाल किला का है, कुतुब मीनार का है, या फिर ताजमहल का है? तो ये किसका है? कुतुब मीनार का। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का जो मुख्य द्वार है उसको हम क्या कहते हैं? अलाई दरवाजा। कुतुब मीनार का जो मुख्य द्वार है उसको क्या कहते हैं? अलाई दरवाजा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? प्रश्न में पूछा है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? आपके ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में आया था, या फिर गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो किसके राज्य में आया था? किसके शासन में आया था? क्या पूछा है? दक्षिण अफ्रीकी यात्री जो मैंने अभी बताया था इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। तो किसके शासन में आया था? वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक। जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था उसी टाइम इब्न बतूता मोरक्को से या दक्षिण अफ्रीका से आया था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन है, 17 बार, बी है 14 बार, सी 18 बार, डी 15 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 17 बार। कितनी बार किए थे? 17 बार आक्रमण किए थे महमूद गजनवी ने भारत पर। अगला प्रश्न होगा, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? आपके ऑप्शन है, फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन सी महमूद महमूद गजनबी, ऑप्शन डी बहलोल लोदी। तो किसने किया था अपने आप को खलीफा घोषित? किसने किया था? वो किया था मुबारक शाह खिलजी ने। ठीक, यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था कि मैं खलीफा हूँ। आपका अगला सवाल होगा कि, सॉरी ये प्रश्न 2 बार टाइप हो गया है। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? प्रश्न पूछा है अगला, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है, सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी खिज्र खान सैयद, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बहलोल लोदी। तो कौन था लोदी वंश का संस्थापक? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है, सिकंदर लोदी, खिज्र खान सैयद, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। ठीक है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। ऑप्शन डी सही होगा आपका, बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था।
अगला प्रश्न है, लोदी वंश का, सॉरी ये क्वेश्चन डबल टाइप हो गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? आपके ऑप्शन है सोलंकी शासन भीम द्वितीय, बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। प्रश्न पूछा है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? ऐसा कौन सा राजा था भारत का जिसने पहली बार मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सोलंकी शासक भीम द्वितीय। यहाँ पर क होगा, तो सोलंकी शासक भीम द्वितीय, इसने मोहम्मद गौरी को क्या किया था? पराजित किया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? प्रश्न में पूछा है, ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे? आपके ऑप्शन है गियासुद्दीन बलबन, फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऐसा कौन सा शासक था जिसके दरबार में सबसे ज्यादा गुलाम रहते थे लोग? तो वो था ऑप्शन बी फिरोज तुगलक। कौन था शासक? फिरोज तुगलक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। फिरोज तुगलक के शासन में लोग सबसे ज्यादा गुलाम रहते थे। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? प्रश्न में पूछा है, ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? ऑप्शन देख लीजिए। पहला है फिरोज तुगलक, बी मोहम्मद गौरी, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी इल्तुतमिश। प्रश्न में पूछा था किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था, तो ऐसा कौन सा राजा था? वो था शासक ऑप्शन ए फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया था। तो आपको याद रखना है कौन था ऐसा शासक? फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था? ऑप्शन है आपके, ए है मोहम्मद गौरी का आक्रमण, बी होगा बख्तियार खिलजी का आक्रमण, सी है महमूद गजनबी का आक्रमण, डी होगा फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण। तो कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था? किसने आक्रमण किया था जिससे कि इसका विनाश हो गया नालंदा विश्वविद्यालय का? तो इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी का आक्रमण। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? जो अभी बताया था पीछे क्वेश्चन में, कुतुब मीनार का जो मुख्य दरवाजा था उसको हम क्या कहते हैं? अलाई दरवाजा। तो उस दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? उस दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है जलाउद्दीन खिलजी, डी है अलाउद्दीन खिलजी। याद रखें जलाउद्दीन खिलजी अलग है, अलाउद्दीन खिलजी अलग है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी।
अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? आपके ऑप्शन है लखनऊ, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी दिल्ली। प्रश्न में पूछा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी इनकी राजधानी? तो आपका सही जवाब होगा लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन दिए हैं, ए है 1350 ईस्वी, बी है 1382 ईस्वी, सी 1398 ईस्वी, डी ऑप्शन है 1352 ईस्वी। तो तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान जो दान दक्षिणा बहुत देता था, ऐसा कौन सा राजा था, शासक था दिल्ली का जो दान दक्षिणा में बहुत बिलीव रखता था या बहुत देता था? तो आपके ऑप्शन है, ए होगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। तो दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जो दान दक्षिणा बहुत देता था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोज तुगलक। मैंने आज की वीडियो में फिरोज तुगलक से 3 से 4 क्वेश्चन करा दिए हैं और ये फिरोज तुगलक से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। तो दान दक्षिणा कौन देता था? फिरोज तुगलक। इसी के शासन में लोग गुलाम रहते थे, गुलाम भी इसी के शासन में रहते थे और इसी ने लोगों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया था। ये तीनों बातें याद रखें, गुलाम भी इसी के में रहते थे, बेरोजगार लोगों को इसने रोजगार दिया था और फिरोज तुगलक ने ही दान दक्षिणा देना स्टार्ट किया, या फिर ये बहुत विश्वास रखता था उस पर। तो आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न है लोगों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल टीचिंग स्टडी लाइन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों।